हाउ डज गोविंदी डू? गोविंदी करके दिखाओ। गोविंदी मामा, हाउ डज गोविंदी डू? गोविंदी बोले तो गोरेला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लोग जब सुबह को उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, लेकिन मेरी अपोजिट हालत होती है। मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे किसी टांग में दर्द होता है, मेरे किसी बाजू में दर्द होता है। बेटे ने मुझे धक्के देके एक कोने पे सुलाया होता है, वो खुद पूरे बिस्तर पे सीधा होकर लेटा हुआ होता है। और कभी इत्तेफाक से अगर वो मुझसे पहले उठ जाए तो वो मुझे उठाने के लिए कोई हाथ का इस्तेमाल नहीं करता, ऊपर से जंप मारता है मुझ पर या अपनी कोनियों से मेरा इस्तकबाल करता है। अंडे और शैम्पू ऑर्डर करने के बाद मैंने नाश्ते की तैयारी की। चाय बनाई अपने लिए, बेटे के लिए पराठा और अंडा बनाया। किसी सियाने ने सही कहा था कि अपनी जगह कभी खाली ना करना। अब जिस तरह से अंडे बेचारे यहाँ बैठे हैं और टमाटर और लीमू ने पूरा फ्रिज हाईजैक कर लिया। टमाटर को अपनी औकात याद दिलाने के बाद अंडों को कहा कि बेटा अपनी जगह खाली ना करना, वरना फिर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। और कब तक मैं अपना YouTube का चैनल छोड़ के तुम लोगों के पंगे सॉल्व करती रहूँगी? आई एम अ वेरी बिजी पर्सन। दोस्त हो तो मेरे दोस्तों जैसे दोस्त हो। मेरी एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी कि देखो, मैं तुम्हारा जो YouTube के व्लॉग्स होते हैं वो अपनी टीवी में देखती हूँ और तुम्हारी रेसिपी में फॉलो करने वाली हूँ। आज मैं बीफ की निहारी बनाऊंगी तो मैंने सर्च की तो तुम्हारा नाम आया। अब वो मुझे खुश कर रही थी, जो भी था, लेकिन मैं खुश बड़ी हुई। आज मैंने बनाना था चिकन पालक विद अ ट्विस्ट ऑफ क्रीम। तो मैंने मासी रुखसाना को अपने काम पे लगाया और मैं चली गई किचन पे। मेरा फ़ोन बिजी था इसलिए मैं कुछ पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेनली दिन में एक डिश बनती है, लेकिन वो भी समझ नहीं आती कि भाई आज खाने में क्या बनाएं। ये इतना मुश्किल सवाल है कि शायद मैंने पूरी MBA की डिग्री में जितने कोर्सेज पढ़े हों उनमें भी इतने मुश्किल सवाल नहीं आते हों, क्योंकि एटलीस्ट उनका कोई ना कोई जवाब तो होता होगा ना। इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मियाँ से पूछे क्या बनाए, वो कहते हैं आपकी मर्जी, आपने जो बनाना है बना। अगर मैंने अपनी ही मर्जी चलानी होती तो भाई साहब तुमसे पूछती क्यों। लेकिन एक चीज़ तय है, बने कुछ भी, चिकन की शामा तो आनी है ना। मुझे ये नहीं पता था कि क्या बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने चिकन को डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया था। रेगुलर डेज में जब भी मैं पालक बनाती हूँ तो ना मैं उसको कभी बॉयल करती हूँ, ना ही मैं उसको चॉप करती हूँ। लेकिन आज क्योंकि मुझे क्रीमी हांडी बनानी थी तो उसका क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर चाहिए था, इसलिए मैंने इसको पहले थोड़ा सा बॉयल किया और उसको हैंड ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड करके रख दिया। क्योंकि इसमें मैंने थोड़े से इसके स्टेम्स भी डाले थे तो इसलिए भी मुझे इसको ब्लेंड करना था। अदरवाइज़ मैं इसको बॉयल नहीं करती हूँ और मैं इसके बिल्कुल पत्ते ही डालती हूँ, लेकिन मैंने आज इसको स्टेम्स के साथ डाला था तो इसलिए मुझे ये स्मूथ आया था। लेकिन बिल्कुल 100% मैंने अभी भी इसको चॉप नहीं किया था। अराउंड 80% ये स्मूथ था, बाकी 20% थोड़ा बहुत ये इसमें चंक्स या जैसे थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर होता है वो था। पूरी रेसिपी में कहीं पर भी रेड या ब्लैक चिली का यूज़ नहीं हुआ है। ये वाइट क्रीमी पालक चिकन की रेसिपी है, तो इसमें मैंने जस्ट नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, धनिया, ग्राउंड क्यूमन ऐड करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई में बे लीफ डाला और बाकी थोड़ी से खड़े मसाले डाले और उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया। उसको प्रॉपरली 30 to 40 मिनट सौते करने के बाद मैंने उसमें प्याज ऐड किए। आपने ये फाइनली चॉप्ड होने चाहिए। उसके बाद मैंने उनको ब्राउन किया। प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने जो पालक अलग से ब्लेंड करके रखी थी उसका 50% मैंने इस वक्त उसमें डाल दिया था और उसको प्रॉपरली भूनना था। इतना भूनना है कि इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। ध्यान रहे कि हमने पहले भी नमक डाला हुआ है जब हम चिकन मैरिनेट कर रहे हैं, तो आपने आगे जो भी मसाले डालने हैं, स्पेशली नमक, वो आपने अकॉर्डिंगली डालना है और टेस्ट करके डालना है। इसलिए आपने इस वक्त कोई भी नमक या कोई भी स्पाइस नहीं ऐड करना और ना ही हमने कोई रेड चिली या ब्लैक चिली इसमें ऐड करनी है। जो भी टेस्ट आएगा ग्रीन चिली से आपने ऐड करना है, अदरवाइज़ आपने कोई किस्म की चिली और ऐड नहीं करनी। वैसे भी हम देसी मिर्चों के लिए बड़े बदनाम है कि लोग हर चीज़ अच्छी मिर्ची पा देने, तो इसलिए मिर्चियाँ ज़रा घट ही रखी। जो पालक हमने ऐड की थी वो ऑलमोस्ट भुन चुकी थी, तो मैंने उसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर लिया। आपने ख्याल करना कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, क्योंकि इसकी ग्रेवी इसी से बननी है।
चिकन को ऐड किया, उसके साथ प्रॉपर्ली मिक्स किया और ढक्कन देकर मैंने उसको हल्की आंच पे भुनने के लिए रख दिया। चिकन ने इसी पानी में गलना था, पालक खुद ही पानी निकालेगी। ये मैरिनेटेड जो इसमें दही वगैरह डला हुआ है वो पानी अपना रिलीज़ करेगा, उसके बाद चिकन ने इसी में भुनना है। तो इसलिए आपने अपनी स्टोव की जो आंच है उसको ज़रा धीमा ही रखना है। हर 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है कि कहीं पालक लग ना जाए। जब पालक अपना कलर चेंज कर ले तो जो रिमेनिंग पालक पड़ी हुई है वो आपने इसमें ऐड करनी है और आपने इसको प्रॉपर्ली भूनना है। और सही तरह से भूनने के बाद आपने फिर ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए रख देना है। इतनी ग्रीनरी है मेरी इस हांडी में कि मेरी आंखें ठंडी हो गई हैं और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप चाहें तो इसमें बिल्कुल भी मिर्ची ना डालें, लेकिन क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी देसियों की आदत है, उस आदत से मजबूर होकर मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड किया है। वाइट पेपर याद रहे कि अगर आप डालना चाह रहे हैं तो आपने वाइट पेपर ऐड करना है, ब्लैक या रेड नहीं ऐड करना। उससे कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और रेड से तो बिल्कुल टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इस वक्त तक पालक चिकन हमारा 90% रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है और जिस तरह से मसाला चैनल के शेफ्स जो हैं हथेली की मदद से कसूरी मेथी को पीस कर डालते थे, तो वही आपने ऐड करना है। वो स्टाइल भी तो होने चाहिए बराबर में, सिर्फ दिखने से क्या होता है। कसूरी मेथी बेचारी बहुत ही अंडररेटेड बट एलीट किस्म की हर्ब है और ये इसकी इंपॉर्टेंस मुझे अब जाके पता चली है जब मैं खुद प्रॉपर कुकिंग करने लगी हूँ। दब के मैंने कुकिंग क्रीम ऐड की मगर रिकॉर्ड का बटन दबाना मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ी सी कुकिंग क्रीम आपके सामने ऐड की दोबारा, लेकिन मैं इससे ऑलमोस्ट इसकी डबल क्वांटिटी ऐड कर चुकी हूँ। इसको प्रॉपर मिक्स करें, बिल्कुल आंच हल्की होनी चाहिए और आपको जब लगे कि हल्का हल्का ऑयल ऊपर आना शुरू हुआ है तो जैसे ये सिमर होना शुरू हो आपने इसकी आंच बिल्कुल बंद कर देनी है। इसका टेक्सचर इतना स्मूथ और क्रीमी था और इतनी मज़े की बनी थी कि आप लोग प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप दोबारा यही बनाएंगे। मुझे तो पॉपकॉर्न वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन शाम होते मेरे बेटे को पता नहीं क्यों पॉपकॉर्न याद आ जाते हैं। हमने पॉपकॉर्न खाए, परिज़ाद ड्रामा देखा। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, अच्छे अच्छे ड्रामे देखें, ग्रीन टी पिएं, अच्छे खाने खाएं। कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।